नरेश मीणा ने अच्छा किया। कह रहा हूँ कि 2-4 और झापट मारता न तो भी अच्छा था। जनप्रतिनिधि होने वाला था, लेकिन उसकी आवाज में दम था। विधायकों की बात नहीं मानती, ब्यूरोक्रेसी हावी है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत जोधपुर प्रवास पर रहे। वो अपने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के चलते आपको बता दें, एक धाम पर दिखाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भवानी सिंह राजावत ने कहा कि नरेश मीणा ने अच्छा किया, 2-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे। हो सकता है कि नरेश मीणा जनप्रतिनिधि बनता या नहीं बनता, लेकिन उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा है कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है। ब्यूरोक्रेसी उस समय भी हावी थी और आज भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनहित के मुद्दों को उठाना। वहीं 2021 में अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में हाईकोर्ट ने राहत देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं उस समय के डीएफओ को समझाने का प्रयास किया था। मैंने कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी। मैंने थप्पड़ नहीं मारा था। उस समय एक सड़क का मामला था और राजा महाराजाओं के समय की सड़क बनी हुई थी और उसी को लेकर मैं अधिकारी को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रयास करती रहती है, लेकिन मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए ही काम करता हूं। मैंने पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन उस समय मुझे 7,000 वोट भी नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस जीत जाती, इसीलिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया। क्या है वो ढार देवी की जो सड़क है, और वो सड़क राजा महाराजाओं के टाइम की है और उसका काम मैं कर रहा था लगातार। तो अभी जो डीएफओ था, उस डीएफओ ने वो काम रुकवा दिया। हजारों यात्री परेशान हो रहे थे, तो मैंने उसको कंधे पे हाथ रख के कहा था कि वो नादानी मत कर और ये सड़क बनने दे। हजारों यात्री परेशान हो रहे ढार देवी यात्रा में जाने वाले, तो उसने वो काम रोक दिया। तो मैंने कंधे पे हाथ रखे केवल उसको नादानी मत कर ये समझाया था, और उसने उल्टी रिपोर्ट करा दी मेरे खिलाफ थप्पड़ मारने की, जबकि थप्पड़ मैंने मारी नहीं थी, तो उसको नादानी करने की समझाई थी। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मैंने अपील करने का टाइम मांगा था 1 महीने का, और 1 महीने मैंने अपील की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने वो जमानत स्वीकार कर दी। और ये जनहित के जुड़ा हुआ मामला था और दर्शनार्थियों की यात्रा का मामला था, इसलिए मैंने जनहित में ये मामला उठाया था, उसमें जमानत ली और जनहित में काम किया हाई कोर्ट में। सर 2023 में इस बार आप इतनी बार विधायक रहे हैं, इस बार पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो एक बात सामने आई कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, फिर वापस से भाजपा में शामिल हुए। नहीं, जनहित में मैंने चुनाव लड़ा और ठीक है कि हो सकता है 60,000 वोट मेरे आते और मैं तो हारता, लेकिन पार्टी नहीं जीत पाती और कांग्रेस जीत जाती, तो इसलिए मैंने नाम वापस ले लिया। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया मैंने, लगातार 3 बार मैं विधायक रहा। और हाँ सर, क्या लगता है आपको बार बार क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव से पहले भी ये बात सामने आई कि कांग्रेस ने आपसे संपर्क किया, बार बार इस तरह की बात सामने आना, क्या कांग्रेस अप्रोच कर रही है या कोई ऐसी बात उड़ा रहा है? नहीं, ठीक है, कांग्रेस अप्रोच तो करती है, लेकिन मैं पार्टी के हित में ही काम कर रहा हूँ और लगातार पार्टी के हित में काम किया। 3 बार विधायक रहा हूँ और हो सकता है लोकसभा में भी कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन मैं पार्टी के हित में काम करता हूँ, पार्टी के लिए लड़ता हूँ।
आजकल जो है कर्मचारी किस तरह से देखते हैं, कर्मचारी जो काम नहीं करते हैं और फिर बाद में इस तरह के केस आ जाते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक है, कर्मचारी तो जो है आज भी ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरी तरह। ठीक है, पार्टी का चुनाव ये राज है, लेकिन विधायकों की बात नहीं मानती। और ये क्या है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, और इसीलिए पब्लिक के मुद्दे उठाना ये जनहित की बात है, और पार्टी के मुद्दे उठाना ये जनप्रतिनिधि का काम है। तो सर, वसुंधरा राजे जी की सरकार में आप विधायक रहे थे, आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हावी है, आप उस समय को कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये तो समय तो हमेशा ही है, लेकिन क्या है कि ये ब्यूरोक्रेसी हावी है जनप्रतिनिधियों के ऊपर, और लगातार जनप्रतिनिधि बात उठाते हैं, लेकिन आज भी जनप्रतिनिधि अपनी बात को उठाते हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती, और ब्यूरोक्रेसी हावी है। नरेश मीणा कांड को कैसे देखते हैं सर? नरेश मीणा ने अच्छा किया। नरेश मीणा ने, कह रहा हूँ कि 2-4 और जाफट मारता ना तो भी अच्छा था। उसकी बात नहीं मानी जाए यार, ठीक है, जनप्रतिनिधि होने वाला था, ठीक है, हुआ नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ में दम था, और इसलिए उसकी बात को सुना जाता और समझा जाता, अच्छी बात थी।